हेलो गाइस, चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन चालू करेंगे सेरिबेलर ट्रैक्ट। क्या चालू करेंगे? सेरिबेलर ट्रैक्ट। ओके चलो ठीक है। तो अब अपन को देखना है कि कौन से फाइबर्स अफरेंट है और कौन से फाइबर इफरेंट है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया था अभी कुछ टाइम पहले कि जैसे अफरेंट में भी लाइक अलग अलग फाइबर्स के लेवल पे देखे तो क्लाइंबिंग हो सकता है, मॉसी हो सकता है। वो बहुत अपन हिस्टोलॉजिकल लेवल पे चीज़ें देखी थी, मॉलिक्यूलर लेयर, परकेंजल लेयर, ये सब जो लेयर्स है, ये जो सेल्स है, ये एक्चुअली हिस्टोलॉजिकल लेवल पे थे, राइट। अब अपन कुछ मेजर ग्रॉस लेवल पे बात करते हैं और वापस अपन ध्यान से समझेंगे सेरिब्रल ट्रैक्ट को कि क्या फाइबर्स अफरेंट है और क्या फाइबर इफरेंट है। ओके सी, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि सेरिबेलम का रोल क्या है तो आप लोगों के झट करके दिमाग में आएगा कि टू मेंटेन द मतलब बैलेंस ऑफ द बॉडी, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, फॉर टू मेंटेन टोन एंड पॉस्चर, इस तरीके के आप आंसर्स मुझे देते हो। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, इस तरीके का आंसर देते हो। बट एक्चुअली आपको रियल सेंस में इस चीज़ का मतलब समझ नहीं आता कि कैसे बैलेंस कर रहा है। बैलेंस का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मान लो मैं चल रहा हूँ तो मतलब मैं गिर इसलिए नहीं रहा क्योंकि मेरा सेरिबेलम बैलेंस कर रहा है। तुम लोग ऐसे सोचते होंगे मतलब सेरिबेलम से कुछ इफरेंट मसल्स को जाता होगा, ठीक है, और वो बैलेंस कर रहा है। आई मेरे ख्याल से आप लोगों की ऐसी सोच होगी, जो कि बिल्कुल गलत सोच है। ओके, तो पहले अपन ये देखते हैं कि एक्चुअली सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते और फिर उससे रिलेटेड आप ट्रैक्ट्स अपने आप समझ जाओगे कि अच्छा ये ट्रैक्ट अगर यहाँ से यहाँ रन करिए तो इस तरीके से उसकी नेमिंग भी है ना। तो सारा खेल है सेरिबेलम के फंक्शन को समझना। नो डाउट सेरिबेलम मेंटेन करता है बैलेंस को, है ना। एक तरीके से फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक फंक्शन पकड़ के चल रहा हूँ सेरिबेलम का कि इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, कि आप गिरते नहीं हो, बैलेंस ऑफ द बॉडी हो रहा है ना, है ना। तो थोड़ा सा इसको ढंग से समझते कि एक्चुअली सेरिबेलम बॉडी का बैलेंस कर कैसे रहा है। ओके, अब मान लो आप योगा कर रहे हो, ठीक है, तो मैं योगा करती हुई कुछ लाइक कन्याओं की मैं फोटोज़ वगैरह लाया हूँ, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए, पता चले तुम मेरी वीडियो बंद करके निकल लिए मोबाइल और ईयरफोन ले करके, है ना भाई, अलग से रूम में तो तुम पढ़ ही रहे होते हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, कंसेप्ट को समझना, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट्स से शिल्पा दीदी अपनी योगा कर रही है। ओके, एंड पर्सनली मतलब मैं इस नज़रिए में तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और ये चीज़ कितनी इंस्पायरिंग है कि एक योगा इंसान को कितना यंग दिखाती है, राइट। मतलब इंसान बूढ़ा होए ना, मेरे जैसे तो पता नहीं 35 साल में बूढ़े हो जाएंगे, बट इनको देखो। एनीवेज अपन सेरिबेलम को समझते हैं और शिल्पा दीदी के सेरिबेलम को, ओके, या किसी के भी सेरिबेलम को, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मान लो योगा कर रहे हैं तो योगा में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स पोजेज होते हैं, राइट। और वो पोज आप इसलिए कर पा रहे हो कि आपकी बॉडी ने बैलेंस बना रखा है, और वो बैलेंस न्यूरो के लेवल पे कौन बना रहा है? सेरिबेलम, राइट। तो मान लो ये थोड़ा इजी पोज हो गया एक तरीके से। मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स पोज दिखाता हूँ। मान लो सी दिस, अब मान लो ये योगा कर रहे हैं बट बिल्कुल भी गिर नहीं रहे, तो समझ लो कोई भी योगा का इनका स्टेप देख लो, ठीक है। तो ये जो बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअली अपना बनाता है सेरिबेलम, है ना। अब मैं मान लो कोई भी एक फोटो को लेकर के बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा पोज, तो इसी को लेकर के अपन बात करते हैं, है ना। अब देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले ये समझो कि होता क्या है, कभी भी सेरिबेलम डायरेक्टली मसल को सप्लाई नहीं कर रहा। देखो हो क्या रहा है, सेरिब्रम, देखो मान लो मैं एक पोज करना चाहता हूँ, एक योगा का पोज करना चाहता हूँ, ओके, जैसे ये पोज हो गया वक्रासन, इस तरीके से अलग अलग पोज होते हैं ना। तो मान लो मैं एक पोज करना चाह रहा हूँ और सेरिब्रम एक्चुअली अल्टीमेटली मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक इस तरीके का पोज कर रहा हूँ ना, एक टांग पे खड़ा होकर इस तरीके से पोज बना रखा है, राइट। अब मान लो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तो अगर मुझे ये चीज़ करनी है, राइट, तो सेरिब्रम डायरेक्टली मसल को ऑर्डर देगा कि इस तरह का पोज बनाओ, करेक्ट, और वो बनाएंगे पोज, है ना। ओके, और वो जो सेरिब्रम से मसल के लिए ट्रैक्ट आ रही, डेट इज माई पिरामिडल ट्रैक्ट, है ना। ओके, और फिर जब मैंने पोज बना लिया तो अफरेंट फ्रॉम द मसल्स टू द सेरिब्रम जाते रहेंगे। मेरी बात आ रही समझ में? ठीक है, देखो इसको मैंने एक काम करता फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाता है, ऐसे तो क्या तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मल्टीपल ट्रैक्स एक साथ रन कर रही है एक चीज़ को करने के लिए, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल इट्स, ये मेरी मसल है, राइट, मान लो ये मेरी मसल है,
ठीक है, जो एक्चुअली मेरा वो योगा का पोज करेगी। तो भाई अल्टीमेटली अलग अलग मसल्स ही तो रोल प्ले कर रही है। और मान लो ये है मेरा सेरिब्रम, क्या है मेरा, ये है मान लो मेरा सेरिब्रम, और जो नीचे की तरफ है मान लो ये है मेरा सेरिबेलम। ठीक है, मैं एक सिंपल सा सेरिबेलम बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये हो गया मेरा सेरिबेलम। ठीक है, ये हो गया मान लो मेरा सेरिबेलम। अब देखो मैं क्या रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार यहाँ नाम लिख देता हूँ। सपोज दैट इज माई सेरिब्रम एंड सपोज दैट इज माई सेरिबेलम। और मान लो ये मेरी मसल है, ये कह लो कोई भी एक इफेक्टर ऑर्गन है जहाँ पे अपने को एक चीज करवानी है। ओके, अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ तो क्या होता है, सेरिब्रम से एक्चुअली वो मसल को ऑर्डर जाता है कि इस तरीके का पोज बनाओ, है ना। तो देखो इस तरीके से गया और एक्चुअली इस तरीके से ये पोज जाता है, राइट। समझे मेरी बात, इस तरीके से सेरिब्रम से आपका एक ऑर्डर गया अपने इफेक्टर ऑर्गन पे। ठीक है, अब मान लो मैंने पोज बना दिया, तो कंटिन्यूसली अफरेंट्स फ्रॉम द इफेक्टर ऑर्गन सेरिब्रम तक आ रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अरे यार, इस तरीके से कंटिन्यूसली फ्रॉम द इफेक्टर ऑर्गन सेरिब्रम तक आ रहा है। देखो सेरिबेलम का अभी तक रोल, अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं। देखो अब एक्चुअली सेरिबेलम का रोल समझो क्या होता है। जब भी सेरिब्रम चाह रहा है कि इस तरीके का एक योगा का एक्शन हो, उसी टाइम पे वो एक कॉपी सेरिबेलम को देता है। समझे मेरी बात, एक कॉपी क्या कर रहा है, सेरिबेलम को दे रहा है। तो इस तरीके से एक जो कॉपी है वो अपनी जा रही है सेरिबेलम को, करेक्ट। सिमिलरली जैसे मान लो मैंने योगा का पोज बना लिया और वो सेरिब्रम को फाइबर जा रहे, वो भी एक कॉपी क्या दे रहे, सेरिबेलम को दे रहे। क्या कर रहे, सेरिबेलम को दे रहे, इस तरीके से, समझे। अब देखो सेरिबेलम को एक कॉपी तो ये आ रही है कि इस तरीके का पोज बनाना है, और एक कॉपी ये आ रही है कि पोज अभी है कैसा। समझे मेरी बात, और ये इन दोनों को कंपेयर करता है और फीडबैक देता है सेरिब्रम को कि पोज में गड़बड़ है, ऐसे नहीं ऐसे करो। समझे, तो अब ये क्या करेगा, ये दोनों इनपुट्स को लेगा, इनको अच्छे से कंपेयर करेगा और फिर एक्चुअली एक आउटपुट देता है डायरेक्टली टू द सेरिब्रम, इस तरीके से, और एक्चुअली बताता है कि इस तरीके से पोज करो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे बैलेंसिंग का रोल कर रहा है। मान लो मैंने चाहा कि इस तरीके का पोज बने, तो सेरिब्रम से मेरे फाइबर्स आए और इस तरीके का पोज बनाया, बट एक्चुअली इस तरीके का पोज बना नहीं। हुआ क्या, जैसे ही मैं एक पैर पे खड़ा हुआ, मान लो मैं इस तरीके से एक पैर पे खड़ा हुआ, मैं एक जगह गिरने लगा, तो जैसे मैं गिरने लगा तो फाइबर्स सेरिब्रम तक तो जा रहे, बट साथ में एक सेरिबेलम को भी कॉपी दे रहे, जो ये बता रही है कि आपको पोज सेंटर में बनाना था बट आप राइट साइड में डेविएट हो रहे हो, करेक्ट। तो सेरिबेलम को ये समझ में आ रहा है कि सेरिब्रम ने कहा था कि सेंटर में पोज बनाना है, बट जो अफरेंट आ रहे हैं उनकी कॉपीज ये बता रही है कि अपन राइट साइड में डेविएट हो रहे। तो सेरिबेलम क्या करता है, इनको कंपेयर करता है और ये बताता है कि अपन गलत तरीके से जा रहे, और ये कॉपी पूरी वापस जाती है सेरिब्रम को। ठीक है, समझे मेरी बात, और ये कॉपी इन दोनों को कंपेयर करके ये जाती है सेरिब्रम को, और सेरिब्रम को बोला जाता है कि राइट साइड में डेविएट हो रहे, कैसे ना कैसे करके जो ट्रंक की मसल्स है उनको वापस से नॉर्मल की तरफ ले जाओ, और इस तरीके से बॉडी ने बैलेंस किया। तो कंटिन्यूसली सिग्नल पूरी बॉडी से सेरिबेलम को जाए जा रहे, जो और वो सिग्नल सेरिब्रम से भी आ रहे, और सेरिब्रम क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि जो पोज अपन चाहते थे, ये जो बैलेंस अपन चाहते हैं वो नहीं हो रहा, और वो चीज़ वो बता रहा है सेरिब्रम को। और फिर सेरिब्रम अल्टीमेटली वापस से फैक्टर ऑर्गन को बोल रहा है कि भैया ऐसा करो, गिरो मत, सीधे हो जाओ। फिर जैसे ही वो सीधे हो जाओ बता रहा है ना, तो वापस जब वो सीधे हो जाओ बता रहा है, वापस से सेरिबेलम को एक फाइबर जा रहा है, और सीधे होने के बाद वापस से सेरिबेलम को एक फाइबर आया। सेरिबेलम ने देखा, कंपेयर किया, हाँ अब ठीक है, और सेरिब्रम को बोला हाँ अब ठीक है। तो अब देखो कोई एक भी फाइबर डायरेक्टली सेरिबेलम से मसल की तरफ तो नहीं जा रहा, ये क्या कर रहा है, ये कंपेयर करके फीडबैक दे रहा है सेरिब्रम को कि अब ठीक है कि अब ठीक नहीं है, और इस तरीके से बॉडी का बैलेंस बनाता है। और इसी एक्शन को अपन कहते हैं कंपेरेटर एक्शन ऑफ द सेरिबेलम, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना, इसे अपन क्या कहते हैं, कंपेरेटर फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। समझे किस तरीके से चीजें हो रही है, समझे। देखो वापस से मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं यहाँ पे भी मेंशन करता हूँ, एक फाइबर सबसे पहले फ्रॉम द सेरिब्रम टू द इफेक्टर ऑर्गन गया, साथ में उसने कॉपी दी सेरिबेलम को। सिमिलरली
फ्रॉम द पेरिफेरी या फ्रॉम द इफेक्टर ऑर्गन सेरिब्रम पे गया, साथ में उसने एक कॉपी दी सेरिबेलम को। इन दोनों कॉपीज़ को कंपेयर किया और एक्चुअली अपने सेरिब्रम को फिर उसने फाइबर्स भेजे, राइट। तो ये मान लो इस तरीके से जा रहा था, इसने एक कॉपी दी, और ये इस तरीके से आ रहा था, इसने भी एक कॉपी दी, और इन दोनों कॉपी को कंपेयर करके फिर इस तरीके से सेरिब्रम पे चीज़ें गई, राइट। ठीक है, तो देखो अगर मैं 5 मेजर चीज़ें आपने देखी कि इस तरीके से अपना काम हो रहा है। सबसे पहले फ्रॉम द सेरिब्रम टू द इफेक्टर ऑर्गन चीज़ें जा रही है, राइट। अब इसी की कॉपी एक आ रही है ना, कॉपी आ रही है, सेम सिमिलर कॉपी फ्रॉम द सेरिब्रम टू द सेरिबेलम, करेक्ट। अब फिर वापस से इफेक्टर ऑर्गन से, फ्रॉम द इफेक्टर ऑर्गन वापस कहाँ जा रहा है, सेरिब्रम पे फाइबर जाते हैं, और उसी की कॉपी फ्रॉम द इफेक्टर ऑर्गन टू द सेरिबेलम आ रहा है, राइट। और लास्ट में इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, और सेरिबेलम फ्रॉम द सेरिबेलम टू द सेरिब्रम फीडबैक दे रहा है कि हाँ अब ठीक है कि अब ठीक नहीं है, और इस तरीके से ये एक बैलेंस बना रहता है। समझ गए मेरी बात? समझ में आया एक्चुअली सेरिबेलम कैसे काम कर रहा है? वो कोई मसल को नहीं ऑर्डर दे